गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना और शुक्राना मेरे वाहेगुरु जी का कि इतना प्यार, इतना मान और इतनी रिस्पेक्ट आप लोग दे रहे हैं। हमारी यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बढ़ के 465 क्रॉस कर गई आज, और 20,000 से ऊपर व्यूज़ आपने हमारे कल की रील्स पे दिए इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक के ऊपर हमारे जो प्रोफाइल है, हालांकि वो अभी रिस्ट्रिक्टेड है फेसबुक की कोई पॉलिसी के कारण, फिर भी उसके बावजूद लगभग 65 ग्रुप्स ने शेयर किया हमारी पोस्ट को, और हमारा जो टोटल व्यूअरशिप है वो 28,000 क्रॉस कर गई है। और आप सबका ही ये प्यार है जो हौसला देता रहता है बनाने के लिए, और नए कंटेंट को और नई चीज़ों को पढ़ना और उसको आपके सामने प्रस्तुत करना। साथ संगत जी, मैं आप लोगों का और धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने पिछला जो उपराला किया था धन गुरु तेग बहादुर साहब के शहीदी पुरब से रिलेटेड, जो दशम ग्रंथ से शब्द लेकर के आपके सामने उसके अर्थ रखे थे, पढ़ करके सुनाए थे आपको। आपने उसको बहुत ही सराहा और बहुत ही अलग अलग तरह से रीच आउट किया और हल्लाशेरी दी, और कहा कि आप गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में और हमें बताएं, और हमें कुछ उनकी बाणी से भी अवगत कराएं, और उनकी और जो कथाएं हैं उनसे भी हमारे राबता कराएं। तो आज गुरु तेग बहादुर साहब की एक और साखी जो सुना करते थे बचपन में महापुरुषों से, और उससे रिलेटेड जो शब्द गुरु साहब ने उच्चारा था उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पिछला जो शब्द था वो हमने दशम ग्रंथ से लिया था, अंग 55 से दशम ग्रंथ के, जो धनगुरु गोविंद सिंह साहब द्वारा रचित है। मगर आज जो शब्द है वो गुरु तेग बहादुर साहब जी की अपनी बाणी से है, और वो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग 684 पे राग धनासरी में दर्ज है। साथ संगत जी, ऐसा है कि पहले समय एक ट्रेडिशन होता था, एक रीत होती थी कि जब भी किसी शुभ कार्य के लिए निकलो या किसी बड़े काम के लिए घर से जाओ तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, और साथ ही अपने गुरु को मत्था टेक करके उनसे आज्ञा लेकर के अरदास करके निकलो। और ये हमेशा होता था कि आसपास जो गुरुद्वारा था वहां जा करके मत्था टेक के अरदास करके तभी आगे जाया जाता था। आज भी बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं और ये मानते हैं कि अगर गुरु की आज्ञा लेकर के गुरुद्वारे में मत्था टेक करके प्रस्थान किया जाए, अरदास करके कोई काम शुरू किया जाए, तो गुरु अंग संग हो करके उस काम को निर्विघ्न पूरा कराने में मदद करते हैं, बशर्ते वो काम उचित हो, धर्मपरायण हो। कि गुरु तेग बहादुर साहब खुद बहुत बड़े तपी, बहुत बड़े तपस्वी थे। लगभग 26 साल उन्होंने बाबा बकाले एक छोटी सी कुटिया में, एक भौरे में तपस्या की है, और वहां पर उन्होंने अपने वाहिगुरु के साथ एक मिक होकर के उनकी तप में समय बिताया है। शायद ये जो तपस्या थी ये आने वाले इतने बड़े साके की एक तैयारी, एक प्रिपरेशन थी, आध्यात्म तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करना था कि एक ऐसा मकाम आएगा जब मुझसे हर वो चीज मांग ली जाएगी जो मैं त्याग करके इस दुनिया से प्रभु में लीन हो जाऊं। तो वो भौरा आज भी वहीं पर है। यदि कभी भी आप लोगों का अमृतसर की तरफ जाना हो तो पास ही, अब तो छोटा सा टाउन बस गया है वहां पे, बाबा बकाला, वहां जाए और गुरुद्वारा साहब में जा करके धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का वो भौरा, वो तप स्थान जहाँ पे उन्होंने 26 साल अपने जीवन के तपस्या में बिताए थे। ये साखी जो है कुछ ऐसी है। गुरु तेग बहादुर साहब गद्दी नशीं थे। उस समय कुछ संगत आई जो कि जाने लगी थी। साधु वेश में सब कुछ त्याग करके जाने की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने गुरु साहिबान के पास आकर के मत्था टेका, ठीक उसी तरह से जैसे किसी बड़े काम के लिए या किसी यात्रा के लिए जाते हुए गुरु को मत्था टेक करके संगत आगे जाती थी।
गुरु साहिबान, आप त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानी जान थे, मगर दुनिया को सीख देना चाहते थे, दुनिया को शिक्षा देनी थी। तो उन्होंने पूछ लिया, पुरखों, कहाँ के लिए प्रस्थान है, किस प्रयोजन से जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, गृहस्थ जीवन की सारी जो जिम्मेदारियां थी पूर्ण कर दी हैं, अब हम यहाँ से वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, या एक आदमी ने कहा कि पर्वत हिमालय की तरफ जा रहे हैं, ताकि अब वहां जाकर के एकांत में बैठ करके तपस्या करें और अपना जन्म जो है सफल करें, अपने प्रभु को पा सकें। जो उनकी खोज है वो एकांत में जा करके तपस्या करके पूर्ण हो सके। जब ऐसा कहा तो गुरु तेग बहादुर साहब ने वहीं पर शब्द उच्चारण किया, जो शब्द अंग 684 राग धनाश्री में दर्ज हुआ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद धनाश्री महला 9। काहे रे बन खोजन जाई। गुरु साहिबान सवाल करती हैं, हे भाई, उस प्रभु को, उस परमपिता परमेश्वर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ क्यों प्रस्थान कर रहा है, पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहा है, ये शहर गांव क्यों त्याग रहा है? काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। वो परम पिता परमेश्वर जर्रे जर्रे में है, सरब निवासी, हर जगह उसका वास है, हर जीव में उसका वास है। सरब निवासी, सदा अलेपा, और वो हमेशा अलेप यानी कि निर्लेप, माया की प्रभाव में ना आने वाला, ऐसा मेरा प्रभु, ऐसा मेरा परमेश्वर है। तो ही संग समाई, वो तो तेरे संग, तेरे इस पंच भौतिक शरीर में ही समाया हुआ है। काहे रे बन खोजन जाई, क्यों उसको कहीं अन्य स्थान पे खोजने जा रहा है? वो तो यही है, यहीं पोहप मध्य ज्यों बास बसत है। जिस तरह से पुष्प में, एक फूल में खुशबू का वास है, सुगंध का वास है। किसी भी पुष्प को पास लाओ, कितनी अच्छी खुशबू आती है। उसको बयान करते हुए महाराज कह रहे हैं, जैसे हर पुष्प में खुशबू का वास है, मुकर माहें जैसे छाई। जैसे मुकर, मुकर मतलब शीशा, मिरर, जैसे मिरर के अंदर आपका अक्स, उस शीशे में आपका प्रतिबिंब अगर देखोगे, आप तो नहीं है मगर आप अपने आप को देख सकते हो शीशे के अंदर, क्योंकि वो अक्स, वो प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है, वो इमेज आपको दिखाई देती है। मुकर माहें जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर। ठीक उसी तरह से जैसे फूल के अंदर खुशबू, जैसे उस शीशे के अंदर तेरा अक्स, ठीक उसी तरह से वो मेरा हरि, मेरा परम पिता परमेश्वर, वो निरंतर वास करता है, अंदर ही उसका वास है। घट ही खोजो भाई, बाहर कहीं ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, घट ही खोजो, अंदर जाना पड़ेगा। किसी वन में नहीं जाना, किसी पर्वत में नहीं जाना, किसी नदी किनारे नहीं जाना, ये अंतर्मन, यहां अंदर घुसना पड़ेगा। पहले एक एक करके सारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। एक एक करके जितने पर्दे माया ने डाल रखे हैं उनको हटाना पड़ेगा। मैं मेरा का पर्दा, काम का पर्दा, क्रोध का पर्दा, अहंकार का पर्दा, लोभ का पर्दा, मोह का पर्दा। जब सब कुछ हटाओगे, अपने अंदर जाओगे, गहराइयों में उतरोगे, मैं हट जाएगा, मेरा हट जाएगा, सिर्फ तू की खोज रह जाएगी, सिर्फ तेरे की खोज रह जाएगी। हर तरह का लोभ, हर तरह का मोह, हर तरह का अहंकार
काम, सब कुछ समाप्त, मैं समाप्त, फिर बचा क्या? तुम। और जब वो तुम खोजा और उस तू से मिलाप हो गया अगर प्रभु कृपा से, तो फिर रहस्य का पर्दाफाश कि ये तो खाली पर्दे थे जिन्होंने ढक रखा था मैं ही तू ही मैं। जैसे भगत रविदास जी कहते हैं, मोही तो ही मोही अंतर कैसा। ये एहसास तभी जब सारे पर्दे हटे, जब मैं मिटा। जब मैं मिटा तो तू का आभास हुआ, और जहां तू का आभास हुआ अगर तू की कृपा से उससे मिलाप हो गया तो फिर मेरा और तेरा अंतर ही नहीं, फिर द्वैते एक रूप हवे गयो, फिर नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। फिर हर हर जन द्वे एक है, बिब विचार किछ नाई, जलते उपज तरंग स्यों जल ही बिखे समाई। बस ये खोज गलत जगह पे ना करें, बन बन ना भटकें, पर्वत पर्वत ना धक्के खाएं। जहां उतरना है, जिस घट में जाना है, गुरु तेग बहादुर साहब निर्देश दे रहे हैं, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो। जब सारे पर्दे उतर गए माया के डाले हुए, जब अंतर मन में पहुंचे और अंदर की उस गहराई को एक बार छू भी लिया, तो फिर एहसास हुआ, आभास हो गया कि जो गुरु कहते आए थे वो कितना बड़ा सत्य था कि बाहर और भीतर एको जानो। जो अंदर से सब कुछ चला रहा है और जो बाहर इस दुनिया में सब कुछ चला रहा है, वो एक ही है, एक ओंकार। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। और यही ज्ञान हमारे गुरु ने, हमारे परमात्मा ने समय समय पे हमें बताने की चेष्टा की है, मगर हम दुनिया के रसों में, हर तरह के डाले हुए माया के पर्दों में इतनी बुरी तरह से ग्रसित हो गए हैं कि हम इस सब को देखने में ही मसरूफ रहे, हम असल ज्ञान को देख ही नहीं पाए। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। जन नानक बिन आपा चीनै, मिटे न भ्रम की काई। जन नानक, नानक दास कहते हैं कि बिन आपा चीने, बिन अपने आप को चीने, बिन अपने आप को परखे, बिन अपने आप का एनालिसिस किए, मिटे ना भ्रम की काई। जो ये भ्रम की काई है, जो ये तरह तरह के मिसकंसेप्शंस हैं कि हमारे को प्रभु यहाँ मिलेगा, हमारे को वहाँ मिलेगा, किसी वन में, किसी पर्वत में, या किसी चार दीवारी में, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो चर्च है, क्या उसी के अंदर प्रभु है? अरे प्रभु कहाँ नहीं है। और यदि तूने उसको अपने अंदर ढूंढ लिया तो फिर कण कण में है। क्या प्रभु चर्च में नहीं है? क्या प्रभु मंदिर में नहीं है? क्या प्रभु मुझ में नहीं है? क्या प्रभु तुझ में नहीं है? कौन सा ऐसा कोना, कौन सा ऐसा स्थान, कौन सी ऐसी वस्तु जिसमें मेरा प्रभु, मेरा हरि नहीं? तो कहो नानक, बिन आपा चीने, बिना अपने आप को पहचाने, बिना अपने आध्यात्म जीवन को कसौटी पे रखे, उसको लगातार रिपीटेडली इम्प्रूवमेंट करते हुए, ये भ्रम की काई, ये जो तरह तरह की मिसकंसेप्शंस के पर्दे पड़े हुए हैं हमारे ऊपर, वो कभी मिट नहीं सकती। जिस तरह से एक किसी बर्तन में या एक स्थान पे पानी का जमावड़ा हो जाए और वो लगातार वहां पे पड़ा रहे, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे ये कुदरत का करिश्मा है कि उसमें काई पैदा हो जाती है।
और हम तो पता नहीं कितने जन्मों के ये मिसकंसेप्शंस अपने अंदर पाली बैठे हैं। क्या क्या मिसकंसेप्शन नहीं है कि काम के बिना गुजारा नहीं। काम एक हमारे को साधन नहीं दिया गया सृष्टि को बढ़ाने के लिए। काम तो हमारी नेसेसिटी है, हमारी मजबूरी है, हमें काम में लिप्त होना ही पड़ेगा। क्या ये मिसकंसेप्शन नहीं है? हमें क्रोध के ऊपर काबू करना, बस करना पॉसिबल नहीं। हमारे को इस क्रोध को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या ये एक मिसकंसेप्शन नहीं है? हम अहंकार को मिनिमाइज कर सकते हैं, फुली कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर कोई अचीवमेंट की है तो उसके ऊपर खुशी जताना, उसके ऊपर गर्व जताना तो सही है ना, जायज़ है ना। क्या ये मिसकंसेप्शन नहीं है? अपने बच्चे हैं, अपने माँ बाप हैं, क्या उनसे मोह लगाना गलत है? क्या ये मिसकंसेप्शन नहीं है? हर तरह की मिसकंसेप्शन हमने पाल रखी है, क्योंकि समय दर समय, पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान एक से दूसरी पीढ़ी में इसको पास करता आया है। आज भी यदि किसी के पास पैसे की कमी हो तो देखिए उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कितना गलत तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, ऐसे कि मानो वो व्यक्ति जीवन के काबिल ही नहीं, मनुष्य ही नहीं। बहुत ही हे भाव से उसको देखा जाता है, जस्ट बिकॉज वो फाइनेंशियली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना अन्य लोग। और यदि कोई भी शारीरिक कमी है, कोई मोटा है, कोई थोड़ा सा काला है, हर तरह से बॉडी शेमिंग, हर तरह से उसको नीचा दिखाया जाता है, क्योंकि ये भ्रम की काई जमी हुई है। लगातार इन मिसकंसेप्शंस को हम अपने ऊपर एक काई की तरह परत दर परत जमने दे रहे हैं। जैसे ही हम अपने अंदर उतरेंगे, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे और अपने आप को चीनने का, अपने आप को पहचानने का प्रयास करेंगे, वन या पर्वत पे भटकने की बजाय अपने अंदर अपने हरि को खोजेंगे और उसको पाएंगे, तो फिर ये सारे भ्रमों की काई खुद ब खुद कट जाएगी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। साध संगत जी, बहुत ही सरल और सीधा उपदेश है गुरु तेग बहादुर साहब का, मगर जितना ये सरल लगता है ना, ये उतना ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि अपने आप में उतरना, अपने अंदर खोज करना आसान काम नहीं। क्योंकि वहां लड़ाई आपकी किसी गैर से नहीं, अपने खुद के मन से, अपनी खुद की इंद्रियों से होगी। यदि ऐसा होता है तो समय आएगा कि कहीं आप परास्त भी होंगे, मगर डरना नहीं है, उठना है और अपने रास्ते पे दृढ़ता से दोबारा अपने गुरु के उपदेश को मानते हुए जुट जाना है। नाम जप लगातार करना है, अपने अंतर उतरना है और अपने अंदर ही उस प्रभु को, उस परमात्मा को खोजना है और यही अरदास करनी है कि हे प्रभु अब तो मिल जाओ। और यकीन मानिए, अगर आप सच्चे मन से जुड़ेंगे तो आपका परमात्मा आपके अंदर ही, आपके घट में ही आपको दर्शन देगा और आपके साथ एक रूप हो जाएगा। अरदास करो अपने लिए भी और दास के लिए भी कि हे वाहिगुरु ऐसा कौतक रचा दो और हमें भी अपना दर्शन दो। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए साथ संगत जी। अब इजाजत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।